हेलो स्टूडेंट, 360 डिग्री एमसीक्यू की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल से अगर हम लोग जेपीएससी में बात करें तो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा ले और कम से कम ये वीडियो भी पूरा देख ले तो आपको 6 से 7 मार्क्स तो एकदम आ ही जाएगा। और अच्छा एफर्ट लगा ले तो आप 9-10 तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 10 क्वेश्चन करने का अगर इच्छा हो तो आप भूगोल को शुरू कीजिए जेपीएससी। और अगर आप इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल तो आपसे हर में ही पूछेगा ही, झारखंड का भूगोल। ठीक है, तो भौगोलिक परिचय आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप पूरा टॉपिक देख लीजिए कि आपको 10 मार्क्स में क्या क्या करना है। तो जैसे कि नदियां हैं जो इजी हो जाता है, भौगोलिक परिचय आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी बहुत ईजी है। नदी घाटी परियोजनाएं से मार्क्स उठ जाता है। जलप्रपात, गर्म जलकुंड ईजी हो जाता है। कृषि भी आप एक बार पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिंचाई भी हो जाएगा। वन संसाधन है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बहुत अच्छा है रटने के लिए। और बहुत जल्दी इसमें भी मार्क्स उठ जाते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसको पूरा देखिए। भौतिक विभाग, जलवायु ये थोड़ा सा आपको हार्ड हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। अगर आप पूरा ये कवर कर लेते हैं मेरे साथ तो 6 से 7 मार्क्स आपको ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, ईजिली मतलब पूरा ईजी, 10 तो है, लेकिन आप पूरा 10 ना भी कर पाएँ तो थोड़ा कम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है झारखंड का भौगोलिक परिचय, जो कि बहुत ईजी है और आप इसको बार बार सुन रखे होंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थिति में कौन सा भाग है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थिति है? अच्छा, स्थिति पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा अजीब है। उत्तर पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी मतलब कि हम लोग गोलार्ध में उत्तर पूर्वी जगह पे क्या है, लोकेटेड है। झारखंड भारतीय महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांश विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट, उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, ये ठीक है। तो झारखंड का ये अक्षांशीय विस्तार यहाँ फिर से बताया गया है व्याख्या में। 2-4 बार बोला कीजिए ना तो याद हो जाएगा। झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट पढ़ेंगे। झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य है। ठीक है, झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 441 थी। नहीं, अभी हम लोग पास 2011 का जनगणना ही हम लोग के पास है और 414 है। 414 ऐसे लिखाएगा ना, हाँ 414 है, तो ये गड़बड़ हो गया। जबकि 2001 में 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो ये ठीक है। तो हम लोग कहेंगे पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट। झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिर से कथन देखिए। पहला कथन है कि झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है, तो ये ठीक है। वर्ष 2001 की तुलना में 22.42% अधिक है, तो ये भी ठीक है। झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 51.5% है। नहीं, महिलाएं 48.68 के आसपास है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 और 2 सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 48.68% है। ठीक है, अगला चलेंगे, झारखंड के भौगोलिक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसको देख लीजिए। पहला है, झारखंड के पश्चिमी भाग को पाट प्रदेश कहा जाता है। यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। हाँ है, इसका ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के तक है, तो ये सही है। राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 4478 है फीट में। यह बाह्य छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। ये ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया।
तो हम लोग इसका स्टेटमेंट ए मान के चलेंगे कि पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है। राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई 4478, ये क्या लिखा, 1365 मीटर होगा, 4478 फीट। यह बाई छोटा नागपुर पठार गिरिडीह पठार में अवस्थित है। ठीक है, अगला है झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए। तो मतलब कि ये मान लीजिए झारखंड है, तो इसका उत्तर से दक्षिण ऐसे पूछ रहा है, तो इधर से इधर मतलब लंबाई में इधर कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 380 किलोमीटर। झारखंड के उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर लंबाई है। सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है, सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है और सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। यानी कि कैसे कहे, अगर हम लोग इसको साफ करके यहाँ फिर से बनाएं तो ऐसे करके बनाना होगा ना। तो उसमें देख लीजिए कि सबसे उत्तरी जिला इस यहाँ साहेबगंज हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला नीचे में पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला जो है वो पाकुड़ हो जाएगा और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो गढ़वा हो जाएगा। गढ़वा यहाँ नहीं है, यहाँ है, याद रखिएगा। और पाकुड़ भी यहाँ के आसपास में आता है, लेकिन उसी टाइप से आएगा। ठीक है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है, अब चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये हम लोग का 463 किलोमीटर है। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर चौड़ाई है, मतलब ऐसे करके कितना दूरी है। सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है, सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। अब एक बात बता देते हैं कि उड़ान के बुक में यहाँ साहेबगंज लिखा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोनों में से कौन सा सही है, पाकुड़ होगा कि साहेबगंज होगा। 9th नंबर क्वेश्चन, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 79,714 वर्ग किलोमीटर। वन रिपोर्ट देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, दोनों को सही मान के चलिए, 79,714 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है और वन रिपोर्ट जो आता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसमें 16 लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों में जो भी ऑप्शन रहे टिक मार दीजिए। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन है कि राज्य का औसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, नहीं 25 डिग्री है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है, ठीक है। राज्य की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, 1948 में आया था, ठीक है। राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन तालाब है, नहीं, झारखंड में सबसे ज़्यादा कुआं से होता है, ठीक है, तो गलत हो गया। तो अब हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है। राज्य का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख स्थान कुआं 37% है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत का भी प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है। झारखंड में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर में होती है। झारखंड के कुल सिंचित भूमि का 30% तालाब द्वारा सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, तो यह 45.80। हम लोग जनरली 46% जो बोल के चलते हैं ना, वो यही है, 45.80। बिहार के 45.80%, जिसको हम लोग बोलचाल में 46% बोल देते हैं, भूभाग को पृथक कर अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे। राज्य में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार है। दूसरा है, राज्य की सबसे बड़ी नदी दामोदर है, जो 290 किलोमीटर झारखंड में बहती है, ऐसे तो 592 किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, तो ये गलत है। हम लोग का दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हम लोग के यहाँ वर्षा होती है, दोनों खंडों से उसके। राज्य में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार 1986। राज्य की सबसे बड़ी नदी दामोदर 290 किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है, दोनों शाखाओं से। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला, राज्य का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड हजारीबाग में है। राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना पतरातू ताप विद्युत परियोजना है, दोनों सही है कथन, ठीक है। अभी तक में तो दोनों कथन सही निकला, आगे कोई कथन नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सी। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य जल कुंड है, जो कि हजारीबाग में है, एवं राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना पतरातू ताप विद्युत परियोजना है, जिसका मेगावाट कितना हो जाएगा 840। ठीक है, अगर आप उत्पाद सिपाही ये सब का भी परीक्षा दे रहे हैं तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन ही पूछता है उस सब में। ठीक है,
अगर जेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और टफ करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके अलावा जैसे अभी उत्पाद सिपाही का है तो उसके लिए तो ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, लगाइए इसको। तो पहला है न्यूनतम वन आच्छादित जिला। देखिए अभी इसको टिक आप लगा लीजिए जो भी है इस बुक में लिखा हुआ, लेकिन इसका डाटा हमेशा चेंज हो जाता है, उस हिसाब से एक बार डाटा जरूर देख लीजिएगा नया। ठीक है, न्यूनतम वन आच्छादित जिला धनबाद है 97 की वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन आच्छादित जिला प्रतिशत में पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम वन आच्छादित जिला जामताड़ा है। और राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधा बूढ़ागाग जलप्रपात है। ठीक है, तो देखा जाए सी कह रहा है सही है, 3 और 4 सही है। न्यूनतम वन आच्छादित जिला क्षेत्रफल के अनुसार से जामताड़ा है एवं सर्वाधिक वन आच्छादित जिला प्रतिशत में लातेहार है। ठीक है, क्षेत्रफल में आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन परसेंटेज में लातेहार आगे निकल जाता है। और ये डाटा अभी मत याद कीजिएगा, डाटा चेंज हुआ है, थोड़ा डाटा चेंज करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग जानते हैं उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। इसके अंतर्गत 7 जिले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो तथा रामगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है वो पलामू प्रमंडल है। ठीक है, कोल्हान के साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। इसके अंतर्गत पलामू, गढ़वा तथा लातेहार जिला आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। इसका कुल क्षेत्रफल पढ़िए 5351.41 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको हम लोग बनाते हैं। पहला है कि भारत के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा 3.31% है। दूसरा है प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है। सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसमें है कि तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। भारत के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा 3.31% है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है। और सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम है। और न्यूनतम वन आच्छादित वाला जिला जो है वो जामताड़ा है, लेकिन ये डाटा चेंज हो गया है। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य में कुल वन भूमि 23,721 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का वन आच्छादित क्षेत्रफल 29.76 है। सब डाटा चेंज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए अब 29.81 हो गया है नया डाटा के हिसाब से। ठीक है, प्रतिशतता में इस हिसाब से ये किलोमीटर में भी बढ़ा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखेंगे कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2023 में अभी सबसे लेटेस्ट वाला आया है। मतलब 2023 में नहीं आया है, आया 25 में है, 2025 में, लेकिन जो डाटा था वो 2023 का उठाया गया था, इसलिए नाम इसको दिया गया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। तो ये डाटा आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा सा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला कौन है? तो रामगढ़ सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, और वहाँ जो लोग रहते हैं उसकी दृष्टि से नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। इसका कुल क्षेत्रफल 1360.08 वर्ग किलोमीटर है। अगला है झारखंड की आकृति कैसी है? तो हम लोग पढ़े चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है, या फिर इसको चतुष्कोणीय भी कहते हैं। झारखंड की राज्य की भौगोलिक सीमाएं, देखिए बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है सब एग्जाम का, कि आपसे भौगोलिक सीमा पूछेंगे, कितना जिला से लगता है, कौन किस राज्य से लगता है, सब पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश है। तो यही पहला ही सबसे सही है। तो ये देख लीजिए,
कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं कुछ ऐसी हैं कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। ठीक है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो हम लोग अभी अगर काउंट करें तो टोटल हो जाते हैं 5, है ना। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिम भी कहते हैं, नहीं तो उत्तर पश्चिम भी कहते हैं। झारखंड प्रदेश के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो इसका सही आंसर है बिहार। हम लोग बिहार से ही अलग हुए हैं और बिहार से हम लोग का 10 जिला टच करता है। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार राज्य के साथ लगी हुई है। झारखंड के कुल 10 जिले, एक साइड से पढ़ना शुरू कीजिए, हम लोग पश्चिम से चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो गढ़वा, फिर पलामू, फिर चतरा, फिर हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा तथा साहिबगंज बिहार राज्य की सीमा से लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। दूसरा है कि झारखंड में मानसून के प्रवेश की तिथि 1 जून है। तो नहीं, 10 से लेकर 15 जून है। ठीक है, 1 जून नहीं है, ये गड़बड़ है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर नहीं, हम लोग के यहाँ 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है औसत में है। झारखंड में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट पठार है। तो हम लोग इसका सही डाटा एक बार में देख लेते हैं कि 1 और 4 तो सही था। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में मानसून के प्रवेश की तिथि 10 जून है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो नेतरहाट का पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं। पहला है कि राज्य की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। नहीं, 463 था ना, तो यही गलत हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, झारखंड में खनिजों का गोदाम घर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ी जो है सर्वोच्च शिखर पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर है। ये ठीक है, तो पहला गलत था, तो केवल डी नंबर जो है गलत है। राज्य की चौड़ाई जो है, जो पूर्व से पश्चिम हम लोग गिनते हैं, वो 463 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 14 है और राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। तो आप पहले बताइए कि अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो है वो क्या है, 15वां है, और राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 380 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पड़ोसी उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश से टच नहीं करता, पहले करता था, वो भी तब करता जब बिहार था, क्योंकि जैसे बिहार अलग हुआ आपका, वैसे तुरंत ही छत्तीसगढ़ हो गया। तो हम लोग का जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से लगता है, मध्य प्रदेश से नहीं लगता। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था ना छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से लगता है, उड़ीसा से, बिहार से। बच गया कौन? मध्य प्रदेश से नहीं लगता। मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी नहीं है। झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ स्थित है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का भाग था, लेकिन अब तो वो खुद भी राज्य अलग हो गया। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो बस गढ़वा है। गढ़वा झारखंड यह एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। किसको? सोनभद्र जिला को। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? अब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, झारखंड की कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा? तो बस याद रखना है कि उत्तर में जो बिहार है उससे 10, पूर्व में जो हम लोग का पश्चिम बंगाल है उससे 10, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से 4-4। कितना अच्छा नंबर है, 10-10 4-4 और एक गढ़वा, बस 4 लगाएंगे टिक। झारखंड की कुल 4 जिले गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, गढ़वा था, उसके नीचे लातेहार, फिर गुमला चले आइए, फिर सिमडेगा, यही है इसका चौहद्दी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की कुल कितने जिले ओडिशा की सीमा से स्पर्श करते हैं? तो अभी हम बोले कि छत्तीसगढ़ 4, उड़ीसा 4, बिहार 10, पश्चिम बंगाल 10 और एक उत्तर प्रदेश, है ना। तो फिर लगाइए 4 को टिक। झारखंड की कुल 4 जिले, नंबर 1 साथ शुरू कीजिए, सिमडेगा, फिर पश्चिमी सिंहभूम,
सरायकेला खरसावां फिर पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते, इधर उधर से नहीं, चाहे पूर्व से चलिए पश्चिम, चाहे पश्चिम से चलिए पूर्व, लेकिन एकदम सिलसिलेवार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर बीच में जिला छोड़िएगा तो गड़बड़ होगा। 33 नंबर, झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते, तो 10 करते हैं। अभी हम लोग पढ़े झारखंड के कुल 10 जिले, ऊपर से चलिए, साहिबगंज, पाकुड़, उसके नीचे दुमका, फिर जामताड़ा, फिर धनबाद, फिर बोकारो, फिर उसके नीचे रामगढ़ आएगा, फिर रांची आ जाएगा, फिर सरायकेला खरसावां आ जाएगा, फिर आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले ये 10 जिले हैं। ठीक है, अगला चलेंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले झारखंड के 2 जिले, ऐसा 2 जिला बताना है जो एक साथ बिहार से भी अपना सीमा एक साइड से साझा कर रहे हैं और दूसरे साइड से पश्चिम बंगाल। तो ये आपके हैं दुमका और साहिबगंज। आप जब मैप में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब ये 4 क्वेश्चन बना रहे हो तो एक बार मैप खोल के बैठिए। झारखंड के दुमका एवं साहिबगंज 2 ऐसे जिले हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन हम लोग पढ़ेंगे कि सिमडेगा एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की सीमा को स्पर्श करता है। हाँ, यही है, दोनों के साथ ये बढ़ता है। ठीक है, तो यही सही तो निकल गया, तो बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिमडेगा एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला जिला गढ़वा है, जो 3 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, लैंडलॉक हैं, टोटली लैंडलॉक हैं खूंटी और लोहरदगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब खत्म हो गया, अब आ गया भौतिक विभाजन, इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।